अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी ने अपना बड़ा ही मज़ेदार और दिलचस्प किस्सा सुनाया है, लेकिन सबक आमोज भी है। कहता है कि एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक रिक्शा पर लगा इश्तिहार मैंने देखा, यानी एक एडवर्टाइज रिक्शा के ऊपर लगी हुई थी। मैं थोड़ा रिक्शा के करीब गया और उस इश्तिहार को, उस एडवर्टाइज को गौर से पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि छोटे कद, कैंसर, हेपेटाइटिस, गिरते बाल, बेऔलादीपन, मोटापे, जोड़ों के दर्द, प्राइवेट बीमारियां, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार, जिस्मानी कमजोरी, पट्ठों का खिंचाव और दिल की बीमारियां। किसी भी बीमारी में अगर आप है तो आप परेशान ना हो। हर मर्ज और हर बीमारी का इलाज और शिफा हमारे पास मौजूद है। नीचे दवाखाने का नाम था, फराज दवाखाना, और उसका एड्रेस था। वो कहता है कि मैंने उस इश्तिहार को गौर से पढ़ा तो मुझे लगा कि जैसी सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद है। मैं अगले ही दिन हकीम साहब के दवाखाने में पहुंच गया। कहता है कि मेरा ख्याल था कि हकीम साहब कोई बेहुदा से लिबास में एक छोटी मोटी दुकान लगा के बैठे होंगे, लेकिन वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहां तो वेटिंग रूम में पेशेंट्स का और मरीजों का, बीमारों का रश और भीड़ लगी हुई थी, और एक तरफ बड़ा सा इश्तिहार लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि बड़ा ऑपरेशन करने पर छोटा ऑपरेशन फ्री। और दूसरी तरफ एक अजीब और गरीब इनाम का अट्रैक्शन दिया हुआ था, तरगीब दी गई थी। लिखा था कि अगर 4 दफा हकीम साहब के पास इलाज कराने पर आपको एक इनामी कूपन मिलेगा जिस पर आपको 110 सीसी की मोटरसाइकिल भी निकल सकती है। साथ ही कुछ खुशनसीबों के फोटोज और तस्वीरें भी वहां पर लगी हुई थी जिनको ऑलरेडी मोटरसाइकिल मिल चुकी थी। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब मेरी बारी आई और मैं हकीम साहब के कैबिन में गया तो जैसे ही मेरी नजर हकीम साहब पर पड़ी और हकीम साहब की नजर मुझ पर पड़ी तो हम दोनों कुर्सी से उछल पड़े। मैंने अपनी आंखें मली, बाजू पर चुटकी ली, जोर जोर से 2-3 बार सर को झटका, लेकिन हकीकत नहीं बदली। मेरे सामने मेरा दोस्त फराज भट्टी बैठा हुआ था, जिसे हम प्यार से फ्रॉड भट्टी भी कहा करते थे। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकलता उसने छलांग लगाई और जल्दी से जाकर मेन डोर बंद कर दिया, यानी मेन दरवाजा बंद कर दिया, और मेरे पास आकर हाथ जोड़ के बोलने लगा कि अल्लाह के लिए किसी को पता मत चलने दो, किसी को बोलो मत कि मैं कौन हूं। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता हूं, लेकिन मुझे तो बताओ ये सब क्या है, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, और तुम कब से हकीम हो गए? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला कि यार तुम्हें तो पता है कि मुझे 6 साल से मैदे की प्रॉब्लम थी। मैंने इतने हकीमों के चक्कर लगाए, इतने हकीमों के चक्कर लगाए कि मैदा तो ठीक नहीं हो गया, लेकिन मुझे हिकमत आ गई, यानी मैं डॉक्टर बन गया। इसी हिकमत, इसी आइडिया पर अमल करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल से दवाखाना खोले बैठा हूं। मैंने उससे ताज्जुब से पूछा, क्या तुम्हारा मैदा ठीक हो गया? तो उसने एक जोरदार कहकहा लगाया, यानी जोर से हंसा। कहने लगा, असल में मेरा मैदा इसलिए खराब था क्योंकि मुझे अच्छी खुराक नहीं मिल रही थी। और मेरे दोस्त, यकीन करो, जब से दवाखाना खोला हूं रोजाना 20,000 रुपए कमा लेता हूं। माशी और घर की हालत के साथ साथ मेरा मैदा भी ठीक हो गया। मैंने हैरत से पूछा, अगर तुम्हें हिकमत नहीं आती तो तुम लोगों को ठीक कैसे कर लेते हो, और लोग ठीक भी कैसे हो जाते हैं? इस पर उसने एक और जोरदार कहकहा लगाया। कहने लगा, अरे लोग बड़े वहमी होते हैं। अव्वल तो मेरी और मेरी दवाइयों की फीस 5,000 रुपए हैं। 5,000 रुपए की दवाई खरीदते वक्त ही आधे से ज्यादा लोग तो इस डर से ही ठीक हो जाते हैं कि अगर ठीक नहीं हुए, अगर अच्छे नहीं हुए तो हकीम साहब के पास दोबारा जाना पड़ेगा और दोबारा 5,000 रुपए की दवाई लेनी पड़ेगी।
अगर बिलफर्ज मान लो कि वो ठीक नहीं भी हुए, तो मेरे पास अपने दवाइयों के बजाय मरीज को यानी पेशेंट को गलत साबित करने के 101 तरीके हैं, जो मैंने 6 साल हकीमों के चक्कर लगाकर सीखे हैं। मरीज लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसने दवाई खाने में कोई छोटी मोटी गलती, कोताही, कमी की ही होती है, और वही कोताही, वही गलती, वही कमी मेरे काम आ जाती है, और मरीज को यकीन हो जाता है कि हकीम साहब का कोई कसूर नहीं है, बल्कि गलती खुद उसकी है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इसी तरह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग मुफ्ती बने बैठे हैं, कुछ लोग हकीम बने बैठे हैं, कुछ लोग मौलवी बने बैठे हैं, जो हकीकत में मौलवी, मुफ्ती और हकीम नहीं होते, बल्कि अखबार से और कुछ किताबों से अपनी नाकिस मालूमात, अपनी अधूरी मालूमात लोगों पर झाड़ फूक करके उन्हें इम्प्रेस करने और उन्हें मरूब करने के साथ साथ खुद के भी और उनके भी ईमान को और उनकी सेहत को खराब कर देते हैं। इसी तरह खुद भी वो गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं। लिहाजा मिलते जुलते नामों से धोखा न खाए, असल मुफ्ती, असली मौलवियों से अपने मसाइल को शेयर किया कीजिए, और साथ साथ ऐसे धोखेबाज हकीमों से और डॉक्टरों से भी जरा दूर रहा करें। कमाल है ना, जब भी हमको कोई बड़ी बीमारी होती है तो हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, बोर्ड पर उसकी डिग्रियां देखते हैं, 4 लोगों से अच्छी तरीके से मालूमात निकाल लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर जैसे दिखने वाले कंपाउंडर से या नर्स से हम इलाज कराते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन कब कोई दीनी मसला होता है तो बस दाढ़ी टोपी देखी तो उसे मौलवी और मुफ्ती समझ लेते हैं और उनसे मसले शेयर करने लग जाते हैं, उनसे मालूमात लेते हैं और उसी पर अमल करते हैं। एक तो वो अधूरे होने की वजह से और नकली होने की वजह से वो खुद भी गुमराह होते हैं और आप उन्हें और बड़ा बना देते हैं, जिससे वो आपको भी गुमराह कर देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मौलवी या मुफ्ती के पास आपको जाना हो तो पहले अच्छे से मालूमात निकाल लें कि वो डिग्री होल्डर है या नहीं, या वो असली मुफ्ती है या नहीं। 4 लोगों से मालूमात निकाले, सिर्फ मिलते जुलते चेहरे, शक्ल, नाम से धोखा न खाया करें। जिसका असल में ईमान काम चलाऊ होता है, उनको मौलवी और मुफ्ती भी काम चलाऊ ही मिलते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।